जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, इन जनरल वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब हमने तो पढ़ा था कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, तो असल में जो कैपेसिटर हम कहते हैं कि जी वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, तो इन जनरल कैपेसिटर जो है वो जब चार्ज को स्टोर कर रहा होता है तो इन जनरल इलेक्ट्रिक एनर्जी की स्टोरेज हो रही होती है। तो इन जनरल जो कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है। अगर आपने वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो कि कैपेसिटर स्टोर करता है, तो हम क्या करेंगे, हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जो हर प्लेट पे होता है जब एक चार्ज स्टोर होता है। अब हमने पढ़ा था, ये हमने बेसिकली रिलेशन पढ़ लिया, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के साथ, और वहां से कैपेसिटर के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाता है Q इज इक्वल टू CV। अब इन जनरल जो वर्क डन है, जब एक कैपेसिटर के ऊपर बैटरी आप लगा देते हैं, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। चार्ज की दोनों प्लेट्स, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव जो है वो चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो असल में ये चार्ज आ कैसे रहा है कि बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है यूनिट चार्ज को, कि वो कैपेसिटर की ऑपोजिट प्लेट्स के ऊपर जाके डिपॉजिट होते चले जाएं। तो इन जनरल वर्क डन, काम करना पड़ता है चार्ज को प्लेट पे डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है जी। चार्ज की डिपॉजिट के लिए, यानी कि चार्ज को किसी प्लेट तक ले जाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, ठीक है भाई। वो जो काम है वो जनरल इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होता रहता है। अब वो जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसके लिए हमने रिलेशन पढ़ा था कि डेल्टा यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होती है क्यू डेल्टा वी के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है क्यू इनटू डेल्टा वी के। अब यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो इन जनरल वी एवरेज है, और क्यू हमारे पास जो है वो चार्ज है जो कि स्टोर हो रहा है। अब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? असल में बेटा जब आपका स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है क्या उस वक्त भी चार्ज स्टोर हो रहा है? नहीं बेटा, जब आपने अभी तक बैटरी ही नहीं ऑन की तो चार्ज की स्टोरेज कैसे होगी? तो स्टार्ट में हमारा वोल्टेज जो है वो बैटरी के अक्रॉस 0 होता है। फिर क्या है, फिर हम स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू स्टोर करते चले जाते हैं, और जैसे जैसे डेल्टा क्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी हम क्या देखते हैं, इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। जैसे जैसे क्यू चार्ज डिपॉजिट होता चला जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, और मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारे पास होगा वो इक्वल होगा वोल्टेज वी के, और उसी दौरान स्मॉल क्यू जो है वो चार्ज डिपॉजिट होता चला जाता है। तो भाई एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वोल्टेज जो स्टोर होता है वो हमारे पास V है, जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट हो रहा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमने एवरेज पोटेंशियल निकाल लिया। अब एनर्जी भी किसकी इक्वल आ गई? हाफ सी वी स्क्वायर के। टी यहाँ पे कैपेसिटेंस है और V यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है, जो मैक्सिमम वोल्टेज आ जाती है। तो ये हमारे पास एनर्जी का रिलेशन आ गया है जो कि कैपेसिटर में स्टोर होती है। अब अगर आप यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू यूज करें और वोल्टेज V की वैल्यू यूज करें तो हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि बात वहीं पर आ गई कि कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज, चार्ज की वजह से इन जनरल स्टोर हो रही है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टोर होगी। तो अब आपने इस रिलेशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड को लेकर आना है, तो वो कैसे आएगी? वो इस तरह से आएगी कि हम C की जगह पर जो रिलेशन है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो हमने ड्राइव किया था वो यूज कर लेते हैं, जो कि जी हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाय D, और जो V वोल्टेज है उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू V डिवाइड बाय D, तो फिर V किसके इक्वल हो जाएगा? ED। तो ED का स्क्वायर आ जाएगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाय D है,
अब अगर कोई चीज कटती है तो उसे काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक डी रह जाएगा जो कि एरिया के साथ मिलके हमारे पास ए डी आ जाएगा, और ये जो ए डी जो है ये हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर ये हमारे कैपेसिटर का वॉल्यूम है। अब अगर आप इस ए डी को एनर्जी की दूसरी जो कि वॉल्यूम है, अगर आप इसको दूसरी तरफ जाके एनर्जी से डिवाइड कर दो तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। और कैसे निकाल दिया, हमने एनर्जी कैलकुलेट की, उस एनर्जी के अंदर एक एडी वाली टर्म थी जो कि वॉल्यूम को कोरिस्पॉन्ड करती है, इसको हम दूसरी तरफ जाकर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी पर यूनिट का जो रिलेशन है, वॉल्यूम का रिलेशन है हमारे पास, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर तो हमारे पास क्या है भाई, कांस्टेंट्स हैं, तो फिर एनर्जी जो है वो किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो एनर्जी जो है वो ई स्क्वायर के साथ, जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उतनी ज्यादा एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब भाई कैपेसिटर को चार्ज किस तरह से करते हैं और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है, तो सबसे पहले ये हमारे पास सिंपल सर्किट है जिसको हमने स्टडी करना है, और इसमें हमारे पास एक अदद रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ये स्विच है हमारे पास, ये हमारे पास हमारी बैटरी है। फिलहाल स्विच जो है वो क्लोज नहीं है। सबसे पहले भी हम चार्जिंग को स्टडी कर रहे हैं। स्विच मैंने ऑन कर दिया चार्ज करने के लिए, बैटरी के साथ मैंने अब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को लगा दिया। अच्छा कैपेसिटर तो चलो ठीक है, सर्किट में रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? रेजिस्टेंस हम इसलिए कैपेसिटर के साथ लगाते हैं ताकि वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर को कोई नुकसान ना हो, कम करंट फ्लो करे जो कि कैपेसिटर बर्दाश्त कर सके, ठीक है जी, इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो लगाई जाती है। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये अब हमारी जो फिगर है, जब स्विच ऑन है, जो बैटरी के साथ जब कनेक्शन है, तो हम जो चार्जिंग है उसके लिए इस फिगर को यूज करेंगे। ये जो डायग्राम है ये हमारी चार्जिंग को रिप्रेजेंट करेगी। जब आपने ये स्विच क्लोज कर दिया क्या होगा भाई, आहिस्ता आहिस्ता करंट फ्लो होना शुरू होगा, बैटरी के क्लोज होने की वजह से ये करंट फ्लो करेगा, सर्किट के क्लोज होने, रेजिस्टेंस में से पास करेगा, फिर वो कैपेसिटर में से पास करता है, कैपेसिटर की चार्जिंग होती चली जाती है, और हम क्या देखते हैं कैपेसिटर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग होते होते फुली चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर प्लस और क्यू आपको फुल चार्ज जो है वो डिपॉजिट जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे डायग्राम से देख लें, ये हमारे पास चार्जिंग का ग्राफ है जिसमें चार्जिंग हो रही है। अब चार्जिंग में क्या होगा, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द टाइम टुवर्ड द फाइनल वैल्यू क्यू नॉट। स्टार्ट में हमारे पास चार्ज जीरो है, जीरो से आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप स्विच ऑन करते हो चार्ज बढ़ना शुरू होता है एक्सपोनेंशियली, और बढ़ता 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 क्या हो जाता है भाई, मैक्सिमम चार्ज जो है जिसको हम इक्विलिब्रियम चार्ज भी कहते हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम मैक्सिमम चार्ज है जो कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। तो भाई उसका मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। कितने टाइम में होगा, टी टाइम के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा होगा। अच्छा अब हाफ चार्ज स्टोर होता है, ये हमारे पास चार्ज की हाफ वैल्यू है जो कि स्टोर होती है। लेकिन जो हमने डिफाइन करना है बेटा जी वो है हमारा टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जो है वो बराबर होता है उतने टाइम के जितने टाइम में किसी भी कैपेसिटर पे इक्विलिब्रियम चार्ज का 0.63 टाइम्स चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाए। तो टाइम कांस्टेंट क्या की डेफिनेशन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। तो टाइम कांस्टेंट इन जनरल वो टाइम है जिसमें टोटल चार्ज का 0.63 टाइम्स स्टोर होता है। हाफ स्टोर होता है, ये यहां पर हमारे पास हाफ है, लेकिन हाफ से थोड़ा ज्यादा 0.63, ठीक है जी, यहां तक स्टोर होने में जो हमारे पास टाइम लगेगा,
ठीक है जी। यहाँ तक चार्ज स्टोर होने में जो हमारे पास टाइम लगेगा वो हमारा टाइम कांस्टेंट है, जो कि इक्वल होता है आर सी के। देखो फर्ज करो ना 100 चार्ज स्टोर होने हैं, 100 चार्ज, जितने टाइम में 63 स्टोर हो जाएंगे ना वो टाइम कांस्टेंट है। तो इसी तरह से अगर Q नॉट टोटल चार्ज स्टोर होना है तो जितने टाइम में उसका 63% स्टोर हो जाएगा तो हम कहेंगे ये टाइम जो है ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। अच्छा भाई, ये हमारे पास चार्जिंग थी तो इस तरह से वो चार्ज हो जाएगा। अब अगर डिस्चार्जिंग करनी है तो डिस्चार्जिंग में हमारे पास क्या होगा भाई, डिस्चार्जिंग में हम अपना जो कनेक्शन है वो क्या करेंगे भाई, अब ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब हम जो कनेक्शन करेंगे वो होगा भाई, ये जो स्विच है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और अब डिस्चार्जिंग होगी। और डिस्चार्जिंग के लिए जो है हम जो यूज करेंगे, यानी कि अब जब डिस्चार्जिंग होगी तो उसके लिए ये हमारे पास जो है ये डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, अब बैटरी के साथ स्विच जो है वो हमारा ओपन हो गया, अब बैटरी जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अब क्या होगा, वो जो कैपेसिटर स्टोर हुआ था उसके ऊपर जो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू स्टोर हुआ था, अब क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो वो करंट जो है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हुआ था वो आहिस्ता 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 क्या हो जाएगा, अब वो उसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो कैपेसिटर पे जो फुल चार्ज इक्विलिब्रियम चार्ज स्टोर था विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं, ये चार्ज आहिस्ता 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 क्या होगा, एक्सपोनेंशियली कम होता 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 क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो गई तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम क्या नोट करेंगे कि ये जो Q की वैल्यू है, जो प्लस Q और माइनस Q है, ये दोनों आहिस्ता 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 खत्म होते होते क्या हो जाएगा भाई, दोबारा से हमारा जो कैपेसिटर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे वो पहले था न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। हमने बैटरी को लगा के चार्ज किया, चार्जिंग होगी एक्सपोनेंशियली। फिर जब आपने उस बैटरी को रिमूव कर दिया, उस कैपेसिटर को किसी सर्किट में लगा दिया, तो अब क्या होगा, वही कैपेसिटर आहिस्ता 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 उसकी डिस्चार्जिंग शुरू होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम सारा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर दोबारा से चार्ज क्या रह जाएगा भाई, जीरो रह जाएगा। अब भाई स्मॉल आरसी का क्या मतलब है और लार्ज आरसी का क्या मतलब है। बेटा स्मॉल आरसी का मतलब है कि जल्दी से चार्जिंग होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहीं पर ही ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से चार्जिंग शुरू हुई है कैपेसिटर की और वो एकदम से हम क्या देखते हैं, उसकी जो है वो चार्जिंग होगी। तो ये जो ग्राफ है ये असल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जल्दी से चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए आरसी की वैल्यू लाजमी तौर पे क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो दूसरा ग्राफ रेड वाला ग्राफ है अगर आप उसको देखो तो उसमें क्या है, चार्जिंग स्लो हो रही है, वो आहिस्ता 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 बढ़ रहा है। तो लार्ज आरसी का मतलब है स्लो चार्जिंग और स्मॉल आरसी का क्या मतलब है कि प्रोसेस जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का वो जरा तेज है, जिसमें ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, सडन, वो लाजमी तौर पे उसकी चार्जिंग जो है वो तेज हो रही है। इस तरह से अगर हमारा ग्राफ जो है वो सडन जो है वो नीचे की तरफ आए तो इसका क्या मतलब है, अगर ग्राफ जो है सडन डिक्रीज हो रहा है जैसे कि ये ग्राफ है, इसके लिए इस कैपेसिटर के लिए जो है वो आरसी की वैल्यू जो है वो कम है। स्मॉल आरसी फास्ट प्रोसेस। The two metal plates are what we call a capacitor. Note, voltage is shown upside down in this video because the blue arrows will show electron flow. By briefly connecting the capacitor to a battery as shown, the two plates have developed equal and opposite charges. If we then connect the capacitor across the light bulb, all the extra electrons in the negatively charged plate will move to the positively charged plate through the light bulb.